रियली में कल की जो राउंड टेबल मीटिंग थी बहुत ही लाजवाब रही और इस बात की गवाही हो गई कि हम बहुत करीब हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है ऑन पैसिव में, बहुत रेवोल्यूशनरी कुछ होने जा रहा है जिसके गवाह हम सब बनने जा रहे हैं। अपडेट्स की कुछ चीज़ें मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, मैं रूपेश। कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जो अपने आप को भगवान का, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त समझता था। जैसे आप भी कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते होंगे, किसी लीडर से मिलते होंगे, तो आपको महसूस होता होगा कि वो व्यक्ति अपने आप बहुत बड़ा इगोइस्ट है और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है। तो ये बात भी उसके मन में थी और अगला दिन क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा बाढ़ का डर है, इस एरिया में बाढ़ और तूफान आने वाले हैं। सो सब लोग अपने जगह पे, अपने सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएं। तो सारे लोगों ने अपना अपना ठिकाना ठीक करना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति को भी लोगों ने कहा, बट इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह के समय में जब बहुत सारे लोग जा रहे थे, ये व्यक्ति जाने की प्लान नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान उसे आएंगे बचाने के लिए। एक व्यक्ति आया और बोला कि चलो भाई, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग भी एक सुरक्षित जगह पे चल चलते हैं। वो व्यक्ति नहीं गया। कुछ देर के बाद एक बाइक वाला एक मोटरसाइकिल लेकर आया और बोला कि चलो भाई चल चलते हैं, हो सकता है कि आज रात तक बाढ़ आ जाए। वो नहीं गया। फिर कुछ देर के बाद एक कार वाला व्यक्ति भी आया, उसने भी कहा और सेम वही बात उसने भी बोला कि नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने आएंगे। कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो गई, तूफान आना शुरू हो गया और वो व्यक्ति तभी भी बैठा रहा और वहां से नहीं हिला। काफी देर के बाद जब पूरा पानी आ गया, सब जगह पे पानी आ गया और उसके घर में भी पानी घुस गया, उसके बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो भी सोच रहा था कि भगवान आकर बचाएंगे। तभी पानी बहुत ज़्यादा जब आ गया, उसके पानी चारों तरफ लग गए। तब एक नाव वाला व्यक्ति नाव चलाते हुए आया और बोला कि चलो भाई चल चलते हैं, वरना डूब जाओगे। उसने बोला भगवान हमारी मदद करेगा। और अंत में क्या हुआ कि वो व्यक्ति मर गया। जब मर गया तो जब कहा जाता है कि जब वो ऊपर गया तो उसे मुलाकात वहां के दूत से हुई और दूत ने पूछा कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। भगवान ने कहा है पूछने के लिए। उसने बोला कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि भगवान से मुझे दर्शन करा दो। जब भगवान के पास वो गया, उसे ले जाया गया, तो उसने पूछा कि भगवान, मैं आपकी इतना याद करता था, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं और आपने मुझे मरने के लिए, डूबने के लिए छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं भगवान, मैं इंतजार करता रहा कि आप मुझे बचाने आएंगे, बचाने आएंगे, और कोई नहीं आया। आप नहीं आए और मर गया। ऐसे तो विश्वास ही उड़ जाएगा लोगों से आप पर। तो अ, भगवान ने कहा कि एक बात बताओ मुझे, वो जो सुबह व्यक्ति गया था तुम्हें पूछने के लिए कि चलो यहां से चलते हैं, फिर उसके बाद एक बाइक वाला गया था, एक कार वाला गया था और अंत में एक नाव वाला गया था, ये सब कौन थे? मैं ही तो था। और तुम टस से मस नहीं हुए। ये गलती किसकी है? मैं तो अपने भक्तों को, मैं तो अपने लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश करता हूं। बस डिपेंड ये करता है कि तुम बचना चाहते हो या नहीं। दोस्तों, यही हाल आज हमारे ऑन पैसिव की है। ऑन पैसिव ने बहुत सारा वक्त दिया है, बहुत सारे सिस्टम को, ऐसा सिस्टम ईजाद किया है कि और लोगों को मौका भी दिया है। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपकी लाइफ टाइम और आने वाली पीढ़ी भी इससे बहुत बहुत लाभान्वित होंगी। बट अपॉर्चुनिटी को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम उन फाउंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन फाउंडर की बात नहीं कर रहे हैं जो सिस्टम में है। हाँ, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको एक मौका मिला है और उस मौके को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। कल ऐश सर की मीटिंग में ये चीज़ें आई। ऐश सर ने कहा, बिल्कुल कहा ये बात कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, बहुत लोगों से फ़ोन पे भी आ रहे हैं। फाउंडर, चूंकि उन्होंने कहा कि फाउंडर पोजीशन हमारी बंद होने जा रही है। दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशनरी बात है। ऐश सर ने खुद कहा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम फाउंडर पोजीशन को बंद करेंगे। डेट भी लगभग तय है, बट वो कुछ लीडर से मिलना चाहते हैं और मिलकर ये क्लियर करना चाहते हैं कि किस डेट को हम बंद करें या फिर बिना अनाउंसमेंट के ही हम बंद कर दें। मतलब एक बहुत बड़ा चीज होने जा रहा है ऑन पैसिव में। शायद उसके बाद लाइफ में कभी भी कोई फाउंडर नहीं बन पाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम में फाउंडर नहीं है, और जो फाउंडर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश
कि आपने जो कदम उठाया है उस कदम पे अडिग रहें, बहुत कुछ होने जा रहा है। दूसरा अपडेट सर ने दिया, सर ने कहा कि मिलियनेयर बनना बड़ी बात नहीं है, मिलियनेयर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलियनेयर बने। मतलब ऐश का स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि ऐश क्या चाहते हैं और उनकी मन में थिंकिंग क्या है। कहा गया है कि किंग बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है किंग मेकर बनना। ऐश हमारे ऑलरेडी तो जो हैं सो हर कोई जानता है, बट उनकी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलियनेयर बने। आप समझ सकते हैं उनका इशारा कहाँ पे है। डाटा सेंटर के बारे में बात करें दोस्तों, तो डाटा सेंटर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था, बट कुछ सिक्योरिटी रीजन से हम उसका जगह और डेट नहीं बता पाएंगे कि कब सेंटर हमारा लॉन्च हो रहा है। बट डाटा सेंटर ऑलरेडी हमारा सब कुछ हो चुका है, और उससे बड़ा और बड़ा दूसरा डाटा सेंटर हमारा बनने जा रहा है, जिसका भी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा अय्यर सर ने कहा कि बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारा परफेक्ट हो पहली बार में, बट हम परफेक्शन की तरफ हैं और हमारा हर की चीज़ बेटर पोजीशन में जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा इवेंट ही प्रूफ करे कि हम सफल हैं। इवेंट तो एक जरिया होता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बहुत बड़े इवेंट के साथ अगर किसी की शादी होती है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी बहुत दूर तक चल भी सकती है, बट ये इवेंट ये प्रूफ नहीं करता है कि वो शादी बहुत अच्छी जाएगी। दोस्तों शादी अच्छी जाती है आपकी आपसी मिलाप से। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि बड़ा इवेंट करके ही हम कुछ करें, हमारा सोच अच्छा होगा तो हम अच्छे जाएंगे। ऐसे बहुत सारी अपडेट्स उन्होंने बताया जो कि आने वाले समय में बहुत कुछ प्रूफ कर दिया कि हम सब बेटर पोजीशन पे हैं। मिलता हूं मैं नए वीडियो में, बात करते हैं आने वाले और अपडेट्स के बारे में। अपने आप को अपडेट्स रखें और लाइक और शेयर करें ताकि फिर से मैं नया वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।